गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएसटी की लर्निंग सीरीज में हमने बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कशन किया है और आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस क्या हैं हमारे जीएसटी में। ई इनवॉइसिंग जो कि एक ई पोर्टल है जहां पे हमें एक इनवॉइस की इंफॉर्मेशन देनी होती है गवर्नमेंट को और हमें ये बताना होता है कि हम किसको सप्लाई कर रहे हैं और क्या मटेरियल सेल कर रहे हैं। नॉर्मली कंफ्यूजन ये होती है बच्चों को कि ई इनवॉइसिंग करने का मतलब है सारे इनवॉइस हमारे ऑनलाइन पोर्टल बनेंगे लाइक ई वे बिल। नहीं, इनवॉइसिंग एक बेसिकली एक इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना है कि हम गवर्नमेंट की जो इनवॉइसिंग का एप्लीकेबल क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म दे रहे हैं। वो एक इनवॉइस नहीं है, लेकिन हाँ वहां पे जो हम डिटेल देते हैं वो आपके अपने आप पोर्टल में अपडेट हो जाता है। तो इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम बेसिकली ये देखेंगे कि इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, उसका क्राइटेरिया क्या है और उसमें हमें बेसिकली किस एक आईआर नंबर पे फोकस करना होता है, वो सब चीजें क्या है। तो आइए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं ई इनवॉइसिंग इन जीएसटी। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं इनवॉइसिंग का बेसिक से लेकर के एडवांस तक की जितनी इंफॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो में देता हूं। सबसे पहले इनवॉइसिंग होती क्या है, व्हाट इज इनवॉइसिंग। तो देखिए मैं आपको पढ़ के समझाता हूं। इनवॉइसिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, बी टू बी। बेसिकली हमें क्या करना है, बी टू बी ट्रांजेक्शन जो होती हैं, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे एप्लीकेबल टर्नओवर लिमिट क्या है इसमें। तो आपको एक जीएसटी पोर्टल पे आपको एक पोर्टल दिया जाएगा, वहां से आपको इनवॉइसिंग के रूल्स फॉलो करने हैं। अब क्राइटेरिया हम देखते हैं, हुम टू अप्लाई इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग का क्राइटेरिया किसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो देखिए यहां पे ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस हुज टर्नओवर एग्रीगेट, पेन के बेसिस पे हम देख रहे हैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब जस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल यहां पे नहीं लिखा हुआ है, 17-18 से लेकर के और आपका जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, चाहे वो 23-24 हो या 22-23 हो, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर एक्सीड हो गया है तो आपको इनवॉइसिंग का रूल्स एप्लीकेबल होगा और आपको जितने भी इनवॉइस आप बनाएंगे वहां पे एक आपको आईआरपी, एक इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल दिया जाएगा, वहां से आपको नंबर जनरेट करना है। हर इनवॉइस का एक आईआरएन नंबर लेना है। इससे कम में अगर आपकी टर्नओवर हो तो आप चाह के भी उसको नहीं ऑप्ट कर सकते। मोस्टली जरा जीएसटी में प्रोविजन से आप देखेंगे तो जो प्रोविजन मैंडेटरी होते हैं वो तो आपको लेना ही लेना है, लेकिन कहीं पे वॉलंटरी बेसिस पे भी आप ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई जहां पे आप वॉलंटरी बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे इनवॉइसिंग क्राइटेरिया जब आप टर्नओवर लिमिट में आएंगे तभी आपको ये फॉलो करना है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि क्या सर इनवॉइसिंग मींस ऑनलाइन इनवॉइस हमें बनाना है, क्या इसका मतलब हमें इनवॉइसिंग करनी होगी, इनवॉइस सारे उससे जनरेट होंगे। तो आंसर इज इनवॉइसिंग इज नॉट जनरेशन ऑफ इनवॉइस बाय द गवर्नमेंट पोर्टल। टैक्स पेयर विल कंटिन्यू टू क्रिएट देयर जीएसटी इनवॉइस ऑन देयर, जो भी आपका पोर्टल है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, चाहे आप टैली में करते हैं, ईआरपी में करते हैं, कोई भी आपने सॉफ्टवेयर लिया होगा, आपको इनवॉइस वहीं से ही बनाना है। बस आपको एक आईआरपी नंबर, आपको एक आईआरएन नंबर लेना होगा डिजिटली, जो आपको कहां से मिलेगा, ऑनलाइन पोर्टल से मिलेगा। इसी सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, ई इनवॉइसिंग। यानी आपको बी टू बी इनवॉइस जनरेट करने से पहले हर इनवॉइस में एक आईआरएन नंबर लेना है। जीएसटी इनवॉइस विल बी वैलिड ओनली विद वैलिड आईआरएन। अगर आप पे इनवॉइसिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल है और आप आईआरएन नंबर नहीं कोड करते तो वो इनवॉइस ही आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट सर कैंसिलेशन अमेंडमेंट के क्या प्रोविजन है जीएसटी में। तो देखिए दोस्तों, वेयर नीडेड द सेलर कैन कैंसिल आईआरएन फॉर इनवॉइस ऑलरेडी रिपोर्टेड बाय रिपोर्टिंग ऑन आईआरपी विद इन स्पेसिफाइड टाइम। जैसे मैंने ई वे बिल आपको पढ़ाया था, उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं पोर्टल पे जाके। यहां पे भी सेम है, क्या, कैंसिलेशन का प्रोविजन। लेकिन दोस्तों यहां पे देखते हैं, अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइस ऑलरेडी अपलोडेड इन आईआरपी विल बी डन ओनली जीएसटी पोर्टल व्हाइल फाइलिंग जीएसटीआर1। लेकिन अमेंडमेंट करने के लिए, चेंजेस करने के लिए फिर आपको जीएसटीआर1 पे ही जाके उसको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइसेस इज नॉट पॉसिबल थ्रू द आईआरपी। अमेंडमेंट नहीं कर सकते आप, कैंसिल कर सकते हैं विद अ रीजन, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं दोस्तों, क्यूआर कोड। हालांकि इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि क्यूआर कोड का यहाँ रेफरेंस आ रहा है थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रिव्यू दे रहा हूं। देखिए, अपॉन सक्सेसफुल, आपने रजिस्ट्रेशन कर, आपने पोर्टल पे इनवॉइस क्रिएट कर लिया। इफ अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ
invoice of IRP, it will return a signed e-invoice to supplier with IRN और QR code. यानी IRN नंबर भी होगा और एक QR कोड भी होगा. IRN is embedded in the QR code which shall be extracted and printed on the invoice. The QR code enable quick view validation on access of the invoices from GST system from handheld devices, right? आप मोबाइल से भी इसको कर सकते हैं. The digitally signed QR code will have a unique IRN which can be verified on the सेंट्रल पोर्टल एज वेल एज बाय ऑफलाइन ऐप ऑफ द ऑफिसर. मतलब क्यूआर कोड भी आपके इनवॉइस में होगा अगर आपके ऊपर इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी. हालांकि मैं आपको बता दूं क्यूआर कोड का स्पेशल प्रोविजन ये कहता है कि अगर आपकी प्रीवियस ईयर में किसी भी ईयर में टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है और आप अगर B2C इनवॉइस जनरेट करते हैं तो वहां पे क्यूआर कोड मैंडेटरी होता है. लेकिन यहाँ इनवॉइस में भी यहाँ पे बोला गया है कि B2C सप्लाई में भी आपको आयरन के साथ क्यूआर कोड कोट करना है. राइट. अब देखते हैं सर ये गवर्नमेंट लाई क्यों, इसका एडवांटेज क्या है, ऐसा क्या सिस्टम है कि इनवॉइस हमें बेनिफिट मिल रहा है. देखिए यहाँ पे आईआरएन, यहाँ पे इनवॉइसिंग से दोनों को फायदा है. मींस गवर्नमेंट को भी फायदा है और टैक्सेबल पर्सन को भी फायदा है. जैसे कि ऑटो रिपोर्टिंग हो जाएगी जीएसटी रिटर्न में, आपका जीएसटी का डेटा अपडेट हो जाएगा वहीं से. ईबे बिल में आपको हेल्प मिलेगी. पार्ट भी जो भरते हैं पार्ट की इन्फॉर्मेशन वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेगा सॉफ्टवेयर. बहुत सारा आपका ट्रांजेक्शन एरर बचेगा. पेमेंट अर्ली, कॉस्ट रिडक्शन, इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस सारा ऑनलाइन हो जाएगा. तो टैक्स इवेजन की चोरी गवर्नमेंट के एंगल से गवर्नमेंट को फायदा हुआ. और फेक इनवॉइसेस जो मार्केट में सबसे ज्यादा फ्रॉड चलता है वो है फेक इनवॉइसेस. आईटीसी का फ्रॉड वो यहां से बच जाएगा. मैं आपको बता दूं ये इनवॉइसिंग का प्रोविजन अभी 5 करोड़ के ऊपर एप्लीकेबल है. लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी शुरुआत कभी गवर्नमेंट ने की थी तो भी 500 करोड़, 100 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ और उसको करते करते आज हम 5 करोड़ पे आ गए हैं. और मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी सरकार इस 5 करोड़ लिमिट को और कम करेगी. और ये जो B2C अभी सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, B2B ओनली, बिजनेस टू बिजनेस, B2C पे एप्लीकेबल नहीं है. लेकिन इसमें भी सरकार अमेंडमेंट लाएगी और एक लिमिट सेट करके इसको एप्लीकेबल करेगी B2C में भी. एडवांटेज के बाद दोस्तों देखते हैं एप्लीकेबिलिटी. जैसा कि मैंने आपको टर्नओवर बेसिस पे एप्लीकेबिलिटी बता दी, लेकिन एक बार फटाफट एक चार्ट देखते हैं कि किस किस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा ही होगा. तो देखिए अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेबल होगा ही होगा. अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी एप्लीकेबल होगा ही होगा. B2C सप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेबल अभी नहीं है. अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है एप्लीकेबल नहीं है. और अगर आप सप्लाईज करते हैं, नोटिफाइड पर्सन है आप, राइट, और जिसमें टैक्स पेबल क्या है रिवर्स चार्ज में, तो भी इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है. लेकिन दोस्तों यहां पे देखिए वेयर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाईज आर रिसीव्ड, यहां पे रिसीव किया है आपने सप्लाई जिस पे रिवर्स चार्ज है तो सप्लाई रिसीव की. और आरसीएम में हमें टैक्स पे करना है बाय नोटिफाइड पर्सन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, और जिससे हमने रिसीव किया वो अनरजिस्टर्ड है तो यहां पे दोस्तों एप्लीकेबल नहीं है इनवॉइसिंग. और इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे भी अभी एप्लीकेबल नहीं है इनवॉइसिंग के प्रोविजंस. राइट. तो अब हम देखते हैं, जैसे मैंने एप्लीकेबिलिटी बताया, अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी एंटिटीज है, ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जहां पे इनवॉइसिंग क्राइटेरिया को मना किया हुआ. मतलब इन लोगों को इनवॉइसिंग के प्रोविजन फॉलो नहीं होंगे चाहे उनकी टर्नओवर कितनी भी हो. राइट. अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट हैं, अगर आप इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का काम करते हैं, अगर आप सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस का काम करते हैं, या आप पर्सन हैं जो सप्लाइंग सर्विसेज करते हैं बाय वे ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाग्राफिक फिल्म्स और मल्टीप्लेक्स थिएटर स्क्रीन में काम करते हैं, या आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटीज हैं, तो इन एंटिटी को गवर्नमेंट ने अभी इनवॉइसिंग के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट किया हुआ है. तो दिस इज इट फ्रॉम द इनवॉइस फ्रॉम माय साइड. आई होप इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली. मुझे पता है कि मैं इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जैसे कैसे बनाना है, कैसे करना है, वो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑफिस में आप आपके सीनियर से सीख सकते हैं. अदरवाइज आप अगर आप वीडियो में कमेंट करेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा. आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल है और आप इससे बहुत सारा बेनिफिट ले पाएंगे. इसी तरीके से अगर आप मेरी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का डिटेल अवेलेबल है. जीएसटी का सेपरेट कोर्स, इनकम टैक्स का सेपरेट कोर्स, टीडीएस का कोर्स, टैली का कोर्स, एक कंबाइंड कोर्स भी अवेलेबल है और आप सेपरेट कोर्स भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कीप लर्निंग.